हेलो बच्चों। तो सब मजे में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के 4 क्लासेस ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट रिव्यू क्लास है ये, जो आप लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ा है या आप लोगों ने अपने टीचर से जो भी सीखा होगा वो उस सब का इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रॉब्ली इससे पहले वीडियोस में हमने आपको रे ऑप्टिक्स में बताया है कि रे ऑप्टिक्स किससे कहते हैं, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे प्रैक्टिकली करें। रे ऑप्टिक्स आप अगर इसको प्रैक्टिकली से आप इम्प्लीमेंट करते हैं और तब आप समझते हैं तो बेसिकली आप इसे भूलते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग कॉन्सेप्ट रिव्यू करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज हम बताने वाले हैं आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, पर फिर भी चलिए देखते हैं इसे समझने का। अगर आप मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इफ दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओ, राइट। और ये हमारा प्लेन मिरर है। ये क्या है? हमारा प्लेन मिरर है। अगर ये जो किरण है यहाँ ऐसे जाती है, इंसिडेंटली फॉल करती है, और ये प्लेन मिरर है तो ये ऐसे इस दिशा में निकल जाएगी, राइट। तो इसके जो बीच से जो ये लाइन पास होगा ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, राइट। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी वो हमें बताना है। तो मान लीजिए अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से किरण इस प्लेन मिरर पे गिरती है और सेम इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हमें दो किरण चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी नीड टू रेज। कितनी किरण चाहिए? टू रेज चाहिए, दो किरण चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट से इस तरफ से हम इंसिडेंटली इस प्लेन पे किरण जाती है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करिए, ये एंगल आई होगा, ये होगा, और जो बीच होगा ये नॉर्मल एन होगा। तो अगर ये किरण हम इस मिरर पे यहाँ पे गिरती है इंसिडेंटली तो डेफिनेटली ये फॉल बैक होगी इस तरह से, राइट। और ये जो नॉर्मल होगा ये आपका नॉर्मल एन होगा, राइट। तो ये अगेन आई एंड दिस इज अगेन आर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये जो इमेज फॉर्मेशन है इसके जस्ट अपोजिट होगा, राइट। क्या होगा? द इमेज विच विल बी फॉर्मिंग over here will be just opposite of this, right, around here. तो इससे एक चीज समझ में ये आता है कि अगर ये डिस्टेंस L है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर को तो ये भी डिस्टेंस L ही होगा। द इमेज formed from the object,
the distance between the object to the plane mirror and from the plane mirror to the image formed is equal in length, right? तो ये क्या हो गया हमारा L लेंथ हो गया, राइट? तो अगर हमें इसे और अगर हम लोग वृहद रूप में अगर इसे हम सोचने की कोशिश करें तो इसमें और क्या-क्या केसेस बन सकते हैं या इसे हम डिराइव करने की कोशिश करें तो ये जो इमेज जो फॉर्मेशन होते हैं ये प्लेन मिरर में दो काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं प्लेन मिरर इमेज formed are two types. First one is real image and the second one is virtual image. जैसे आप जब मिरर में आप अपनी फेस को देखते हैं तो वो जो भी इमेज फॉर्म हो रही होती है विद इन द मिरर मिरर के अंदर होती है ना कि इमेज फॉर्मेशन मिरर के बाहर होती है तो जब इंसिडेंटली जब रे ऑफ लाइट मिरर पर फॉल करती है तो ये फिनोमेना जो हम आपको बता रहे हैं अभी ये सारी चीजें अकर होती है तब जाके इमेज फॉर्मेशन होती है और ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा से हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इन नेचर अंडरस्टूड इट इज नॉट रियल इन नेचर तो इसमें हम लोग ने ये जाना कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द मिरर एंड द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर टू द इमेज फॉर्म्ड विल बी इक्वल इन लेंथ राइट तो चलिए अगर हम इसे इस तरह से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर ये हमारा प्लेन मिरर है राइट अगर हम यहाँ पे एक रे नॉर्मली अगर इंसिडेंट जो रे है हमारा नॉर्मल फॉल करता है normal and incident ray lie in the same point right तो अगर ये हमारा I है तो यही हमारा R भी तो होगा अगर ये हमारा I है तो ये R होगा राइट तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी और इसकी डिस्टेंस जो इमेज फॉर्मेशन होगी कितनी होगी अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक राइट समझ में आ गया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका इमेज तो इस तरह से आपने ये तो समझ लिया कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होगा वो वर्चुअल इन नेचर होगा द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऑब्जेक्ट एंड द मिरर will be equal length as mirror to the image so ये अब हम इसे प्रूफ करते हैं ये एक्चुअली होता कैसे है राइट चलिए समझने की कोशिश करते हैं हमारा ये दोनों डिस्टेंस कैसे होते हैं बेसिक मैथ्स है अगर मान लेते हैं ये प्लेन मिरर इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए आप समझ जाएंगे कि वाई द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आर इक्वल राइट अगर ये प्लेन मिरर है राइट तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है ओ तो इमेज जो अगर हम ये रे इंसिडेंटली यहाँ फॉल करता है तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा ऐसे करके राइट तो अच्छे से ड्रॉ कर ले
तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, राइट। तो if this is moving like this, so if this is I, then that will be R, right? So and ये जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल यहाँ फॉर्म होगा और विच इज़ इंसिडेंट टू दिस, तो नॉर्मल का इमेज, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, इट इज़ गोइंग बैक थ्रू द सेम पाथ एज द एंगल बिटवीन देम इज 0, तो ये भी इतना ही होगा. दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी सेम. आई टेल यू हाउ, राइट. सो और ये जो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या होगा, एंड नॉर्मल, राइट. नॉर्मल, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, राइट. तो अगर ये थीटा है तो इसको अगर हम पीछे कर ले, अगर इसको हम यहाँ पीछे कर ले, तो यहाँ हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, राइट. तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, वर्टिकली इन अपोजिट एंगल. सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ्स, राइट. ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ये भी थीटा हो जाएगा. तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, राइट. और ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट. तो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये लेंथ हम जैसा कि बता रहे हैं इक्वल होगा, इन व्हाट केस आई विल टेल यू नाउ. सो इफ this is theta, again this is 90 degree, and if this is theta then this is also theta, right. if this is theta then this also theta. z बना रहा है, देख लीजिए ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने. ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो सेम थिंग z बन रहा है यहाँ पे. तो थीटा, ये भी थीटा, राइट. और ये आपका नॉर्मल n हो गया. तो अगर हम देखेंगे ये जो एंगल है हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री, राइट. तो अगर हम ऑल टुगेदर इस सब का अगर हम ये, तो अगर ये हमारा कॉन्करेंट ट्रायंगल नहीं हो गया, तो कॉन्करेंट ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों लेंथ इक्वल होता है, तो हेंस दिस इज प्रूव्ड. सो like this you can prove by drawing an image and extending the image in a where the object is placed, and you can just extend through a virtual line. You can draw and you can see that where the image is formed, और जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा वहाँ से आप जो लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का, दोनों का मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. आप सिंपल मैथ्स को यूज़ करेंगे तो आपको एंगल मिलते जाएगा, और एंगल से आप बताएंगे दोनों कंकरेंट ट्रायंगल, और इसमें ये दोनों इक्वल होते हैं लेंथ. सो होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर कैसे होता है, राइट. ये आपका इमेज फॉर्मेशन था. दिस इज इमेज फॉर्मेशन एंड दिस इज द प्रूफ. दिस इज द प्रूफ फॉर इट. प्रूफ क्यों इक्वल होते हैं, प्रूफ why it is equal, why it is equal, right. तो आप समझ गए. होप आपको ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट रिव्यू में मदद करेगा, और आपको इससे बेस्ड हम आगे प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे. तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर.